तुमने पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है। तुमने सनातन धर्म को कटघरे में खड़े करके बोला है कि उसे खत्म कर देंगे। ये सनातन प्रेमी तुम्हें इसका जवाब देने के लिए तैयार है। स्टालिन के जो ये पुत्र है उदयनिधि स्टालिन ने बयान जारी किया, मैं उसे हजारीबाग चौक में हेलीकॉप्टर से उतार करके उसे जुत्तल चप्पल का माला पहना करके उसे मैंने भरी सड़क पर हथकड़ी लगाकर घुमाने का कार्य किया। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं उदयनिधि स्टालिन को, उसके साथ साथ एक कोई राजा बाबू उनके हैं, ए राजा है, तो ए राजा जरा इधर आ जा, ए राजा जरा इधर आ जा, मथुरा आ जा और आकर के हम सनातनियों का सेवा भाव देखो। एकमात्र श्री कृष्ण थे जो कि खुले तौर से बोले थे, जी हाँ मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जी हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, जी हाँ मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। अयोध्या तो अब भी झांकी है, मथुरा भी बाकी है। इस वक्त देश में सनातन धर्म के अपमान को लेकर जो मुद्दा है उसमें काफी गर्मा गर्मी है। ऐसे में हमारे साथ एक सनातन भाई है और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी आता है सनातन धर्म को गाली देके चला जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम सभी को मैं जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ सत्य सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तब से हमारा यह सत्य सनातन धर्म है, हमारी आस्था है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की बात करें या आज कृष्ण जन्माष्टमी अपने प्रभु श्री कृष्ण की बात करें, एकमात्र श्री कृष्ण थे जो कि खुले तौर से बोले थे, जी हाँ मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जी हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, जी हाँ मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ जो भी सनातन को कुछ भी बोल के जाते हैं, ये गलती सिर्फ और सिर्फ हम सनातनियों की है, क्योंकि हम बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, हम दल में बटे हुए हैं, हम राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं, हम संगठनों में बटे हुए हैं, हम गरीबी और अमीरी में बटे हुए हैं। इसलिए ऐसे वैसे लोग उठ करके आते हैं और हमारे सनातन धर्म की तुलना कभी मलेरिया से, कभी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से कर देते हैं। उसके बाद भी इनका जब जी नहीं भरता है तो इन्हीं के सांसद उठ करके आते हैं और आज फिर बयान दे देते हैं कि ये तो कम उसने बताया, ये तो कम उसने बताया, सनातन धर्म एक HIV और एक कुष्ठ रोग के जैसा है और प्रधानमंत्री तक उन्होंने चैलेंज किया। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ हम भी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, इसीलिए आज शांत बैठे हैं। और तुम दूर से तमिलनाडु से बयान जारी कर देते हो कि सनातन धर्म को हम खत्म कर देंगे। जिस तरह से मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का विरोध नहीं करना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए, ठीक उसी पर सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त मथुरा में है, आज जन्माष्टमी है, यहाँ लाखों की भीड़ है, वो किस, अगर सनातन में ताकत नहीं तो ये क्या है? देखिए, सनातनियों की आस्था है। मैं आज गरज के यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे आसपास इतने भाई, मेरी बहन, मेरे माता तुल्य यहाँ माता खड़ी है और साथ में आपको सुनना चाहती है। देख लीजिए सनातन धर्म का क्या ताकत। एक साथ जल्दी बोलिएगा, राधे राधे, हरे कृष्णा। एक साथ आप लोग से अपेक्षा है, एक अपेक्षा आप लोग से, क्योंकि आप मथुरा की इस पावन धरती पर हैं, कृष्ण लीला के जन्मभूमि पर है, तो एक समर्थन आप लोगों से मैं चाहूंगा भाई, बोलिएगा, अयोध्या तो अब भी झांकी है, मथुरा भी बाकी है। अयोध्या तो अब भी झांकी है, मथुरा भी बाकी है। यह सनातनियों की एकजुटता है, अपने ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, प्रेम है, आस्था है। इसलिए देखिए, आपके समक्ष इतने भाई खड़े हैं और 26 से 30 लाख की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हैं, विदेशों से आए हैं और उनके लफ्ज में सिर्फ एक ही चीज है, राधे राधे श्रीमन नारायण नारायण, हरे कृष्णा राधे राधे हरे कृष्णा। ये सिर्फ सनातन की शक्ति है बहन। जिस सनातन धर्म के आप गीत गा रहे हैं, यहाँ से जय जय करवा रहे हैं, उसको कोई गाली दे रहा है तो आप लोग क्या करें? हिंदू चुप क्यों है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमन कुमार ने हाथ में चूड़ियां पहनने का कार्य नहीं किया है। जिस दिन ये स्टालिन के जो पुत्र है उदयनिधि स्टालिन ने बयान जारी किया, मैं उसे हजारीबाग चौक में हेलीकॉप्टर से उतार करके उसे जुत्तल चप्पल का माला पहना करके उसे मैंने भरी सड़क पर
हथकड़ी लगाकर घुमाने का कार्य किया, साथ ही मैं उसे उठक बैठक कराने का काम किया। मैंने बताया, मैं आपको वीडियो क्लिप आपका चैनल को भेज देने को तैयार हूं, आप देख लीजिएगा। उसमें मैं उसे बताया यदि तुम सनातन धर्म पर कुठाराघात करोगे तो तुम्हारा हश्र हम इसी तरह से करेंगे। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं उदयनिधि स्टालिन को, उसके साथ साथ एक कोई राजा बाबू उनके हैं, ए राजा है, तो ए राजा जरा इधर आजा, ए राजा जरा इधर आजा, मथुरा आजा और आकर के हम सनातनियों का सेवा भाव देखो। हम सड़कों में उतर करके लोगों से अपील कर रहे हैं, मथुरा को स्वच्छ रखना है, मथुरा में जो श्री कृष्ण की ये जन्मभूमि है इसकी मर्यादा को बनाए रखना है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सेवा भाव से, चाहे उन्हें प्रसाद वितरण करना हो, चाहे उनके पाँव को दबाना हो, चाहे उनके सेवा में जो भी करना हो, यहाँ के जो नगरवासी और दूर दूर से सेवा कर्मी आए हुए सेवा भाव से सेवा दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी देश में विपद पड़ता है हमारा सनातन धर्म हमेशा आगे खड़ा होकर के, चाहे उन्हें ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे अपने शारीरिक रूप से श्रम सेवा देने की बात हो, वो हमेशा खड़ा रहता है। हम हमेशा सेवा भाव रखते हैं, हम हमेशा सनातन भाव रखते हैं, हम जो है सहिष्णु है, हम शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन तुम हमें उग्र करने की बात करते हो, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिन्होंने सुदर्शन को धारण कर रखा है। उन्होंने बतलाया है जब अपमान कोई तुम पे करता है तो चुप नहीं रहना, अपमान करने वाला तो ज्यादा अधर्मी तुम कहलाओगे जो अपमान सहता है। इसलिए तुमने पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है, तुमने सनातन धर्म को कटघरे में खड़े करके बोला है कि उसे खत्म कर देंगे। ये सनातन प्रेमी तुम्हें इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मनीष कश्यप की माताजी ने हाल ही में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, उसके बारे में आपको जानकारी है? जानकारी आता है, जानकारी है। उसमें उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके बाद क्या लगता है मनीष कश्यप कितनी जल्दी बाहर होंगे? मनीष कश्यप भैया जल्दी आने चाहिए और बिहार के लिए उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भ्रष्ट है बिहार की और उनका साथ नहीं दे रही और खिलाफ है उनके। आप मथुरा के फिर भी बिहार के लड़के को इतना समर्थन प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देख दी यूट्यूब पे, अच्छे लगे, अच्छे काम करते हैं और जनता प्रति हैं वे और सनातन के हैं। वो सनातन के लिए ज़्यादा काम करते हैं और जो भी उनका जो कार्य करने का जो तरीका है ना वो सबको पसंद आता है, सबको पसंद आता है। हाँ। तो क्या लगता है कि अभी जो हो रहा है सनातनियों के साथ वो होते तो क्या कुछ होता, क्या बदलता? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अभी भी निकल आते हैं तो उनके जरिए से बहुत से बदलाव हमारे यूपी के अंदर बहुत से आ सकते हैं। नए युवा जागृत हो रहे हैं उनकी वजह से। युवाओं पे कितना असर पड़ा है उनके जीवन पे मनीष कश्यप से? हमारे मथुरा में देखी जाए तो कम से कम 75% मनीष कश्यप जी को जानते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत फैन है हमारे गाँव में। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने मनीष कश्यप को बाहर निकलने के लिए? अब हम तो गांव गृहस्थी के एरिया से बिलोंग करते हैं, अब ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक गरीब के बेटे को एनएसए लगा करके अंदर किया जाता है सच की बात दिखलाने के लिए, और एक अमीर के बेटे को सनातन धर्म पर आघात पहुंचाने पर, कुठाराघात करने पर उसे खुले छोड़ दिया जाता है। तो आप भी सच, आप भाई काम की बातें सुन लो, काम की बातें सुन लो। सच तक चैनल को खोल के सब्सक्राइब कर लो। तुम अगर एक एक वीडियो को रोज देखोगे ना भाई, एक एक पैसा उसके घर तक जाएगा और मनीष कश्यप को जेल से निकलने में मदद करेगा। इसलिए सभी को इस सच तक को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना भाइयों। आखिरी सवाल, इस वक्त मथुरा में है, तैयारी कैसी है, सेवा भाव कैसा है लोगों के अंदर? देखिए, बाबा की नगरी योगी आदित्यनाथ की नगरी है, यहाँ पत्ता भी हिलता है ना तो बाबा के मर्जी के बिना नहीं हिलता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये योगी आदित्यनाथ की धरती है, धरती साथ ही साथ हिंदू वीरों की धरती है, राम भक्तों की धरती है, यहाँ कृष्ण भक्तों की धरती है। यहाँ पता है अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में किस प्रकार समर्पित रहना है, बाहर से आए माता बहनों का सेवा किस प्रकार करना है, क्योंकि इनके अंदर संस्कार है। ये असंस्कारी नहीं, इनके ये संस्कारहीन नहीं है जो कि अपने धर्म पर कुठाराघात करेंगे, बल्कि अपने धर्म की रक्षा हेतु, अपने धर्म की मर्यादा हेतु हमेशा सेवा भाव से लोगों की मदद करेंगे। इस वक्त अभी आपने सुना कि सनातनियों के दिल में अपने धर्म को लेकर कितना प्यार है। साथ ही इसी बीच मनीष कश्यप के समर्थकों ने कहा कि आज अगर वो हमारे बीच होते